आर पॉइंट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। क्लास 9th का एक्सरसाइज 1 जो है संख्या पद्धति, इसके बारे में हम बात करने के जा रहे हैं। मेरा नाम एमडी रोशनगिरी हाशमी। मैं सबसे पहले हम संख्या के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि संख्या कौन सी संख्या कौन होता है, क्या होता है। वो संख्या के बारे में पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम प्राकृत संख्या के बारे में बात करते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। यह संख्या 1 से अनंत तक होती है। अगर हम प्राकृत संख्या के बारे में बात करेंगे तो प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक होती है। एग्जाम्पल EXAMPLE एग्जाम्पल, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब है ये बढ़ता ही जाएगा। 4 के बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 के बाद 6 आ जाएगा। 6 के बाद 7 आ जाएगा। ऐसे ही ये बढ़ता ही जाएगा। तो प्राकृत संख्या जिसको हम n से डिनोट करते हैं, ये संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। एग्जाम्पल के लिए हम दे ही दिए हैं। अब हम सेकेंड स्टेप में आते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या को हम W से डिनोट करते हैं। W से डिनोट। यह संख्या 0 से अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है। इसका भी उदाहरण दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब हम बता ही दिए हैं कि इसका मतलब होता है कि ये संख्या आगे बढ़ता ही जाएगा। और थर्ड स्टेप में आते हैं पूर्णांक। आखिर ये पूर्णांक होता है क्या? तो ये होता है पूर्णांक। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। कहता है कि पूर्णांक जो है इसको हम Z से डिनोट करते हैं। सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल में दे देता हूँ कि पूर्णांक आखिर होता है क्या। पूर्णांक जो है सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है। इस साइड हो गया इन्फिनिटिव, ये प्लस का साइन हो गया। ये हो गया इन्फिनिटिव, इस साइड माइनस का साइन हो गया। यहाँ पे 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5। इधर 1, 2, 3, 4, 5। इस साइड माइनस लग जाएगा सब संख्या में, क्योंकि माइनस का साइन है। ये देखो, ये हो गया
ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। ये जीरो के साथ मिलकर के क्या बनाया है, ये पूर्णांक बनाया है। अब चौथा स्टेप में आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे पराकृत, वे बड़ा या एक से बड़ी वे पराकृत संख्या जो एक या सवय के अलावा किसी से विभाजित न हो, विभाजित न हो। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो एक से बड़ी वे पराकृत संख्या जो एक या सवय के अलावा किसी से विभाजित न हो। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण देकर के हमसे बता देते हैं कि जैसे कि मान लिया दो किस किस से यानी कि विभाजित है, तो दो जो है दो एक दो, दो एक जो खुद अपनों से है, दो से है जो खुद अपने से हो गया, और ये एक से भी है। अगर दो की बात करें तो दो कितना से है, दो एक दो, यानी कि ये कट गया। एक से है, इसका गुणनखंड यानी कि फैक्टर भी हम कर सकते हैं। जो सिर्फ हमको इतना समझना है कि वे एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या सवय के अलावा किसी से विभाजित न हो। अगर हम गुणनखंड करते हैं, दो किससे होता है, दो एक दो। दो कितना से होता है, दो एक दो, दो एक से होता है, दो से होता है, बस इसके अलावा किसी से नहीं होता है। यही हो गया अभाज्य संख्या। अगर हम बात करते हैं भाज्य संख्या की, भाज्य संख्या होता है एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या सवय के अलावे किसी और से विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल अगर हम चार की बात करें, चार किस किस से विभाजित, चार एक चार, एक से हो गया। चार एक चार, एक से हो गया। चार को चार से भी कर, यानी कि चार एक चार, ये चार से भी है, एक से भी है, चार से भी है और दो से भी है। ये चार का टेबल में एक बार भी आता है, ये दो भी है। यानी कहने का मतलब इसका जो है ना फैक्टर करेंगे तो कौन सब होगा, यही होता है अब भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक से बड़ी हुई प्राकृत संख्या होता है जो एक या सवय के अलावा किसी से विभाजित न हो। एक या सवय यानी कहने का मतलब ये है कि एक खुद एक से ही आ जाए या दो से आए। भाज्य संख्या होता है एक से बड़ी हुई प्राकृत संख्या जो एक या सवय के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। जैसे कि चार है, ये एक, चार, दो, इससे विभाजित है। दो किस किस से विभाजित है, एक से है, दो से है, और इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं है।
अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। यह है परिमेय संख्या, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। इस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि परिमेय संख्या को हम Q से डिनोट करते हैं, इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि उदाहरण के तौर पर 2/3, 1/2, जो भिन्न हो, हम समझे कि जो भिन्न हो, लिख देते हैं ब्रैकेट में, जो भी भिन्न हो। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ गया, इसको हम Q के से डिनोट करते हैं। इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में होगा। अगर ये मान लिया ये क्या हो जाता है, अंश होता है, तो नीचे ये क्या होता है, हर होता है। ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या वे संख्या होता है जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि मैं पाई मान लूँ, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान ये होता है 22/7। अगर इसको भी हम कर देते हैं तो ये 3.14 भी आ जाता है। जैसे कि √2 कौन है, √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 कौन सा है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया एग्जाम्पल। इसको हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या को हम R से डिनोट करते हैं। इसमें जो है ना सभी संख्याओं का संग्रह, यानी कि जितना जो संख्या बताए सब संख्या इसमें शामिल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम R से डिनोट करते हैं, सभी संख्याओं का संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी जो हम कंसेप्ट बताने के लिए जा रहे हैं, इसमें 9th क्लास का एक्सरसाइज 1 जो है, 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.3 ये कंसेप्ट से पूरा का पूरा बन जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार क्या होता है। सबसे पहले हम शांत क्या होता है,
शांत जो संख्या होता है उसका अभी मैं बता देता हूँ कि शांत संख्या क्या होता है। हम जानते हैं इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। शांत हम जानते हैं इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर के हम बता दे रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया कि 1/2 ये शांत है या अशांत है। अगर ये शांत है या अशांत आवर्ती है तो इसके बारे में हम अभी बात करते हैं, या अशांत अनावर्ती है। तो सबसे पहले 1/2 है, एक जो है ना, एक इसको हम नीचे वाले जो है अंश को हम हर से भाग देंगे। तो यहाँ पे देंगे 1 से 2 छोटा है, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे आप कितना बार में लगेगा, ये 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10। तो 10 10 ये कट गया, शेष बचा क्या, 0। शेष बचा 0। तो यही तो हम बता रहे ना यार, ये हो गया कितना कि ये यानी कि 0.5, दशमलव की इधर कुछ नहीं तो हमेशा छुपा रहता है 0, यानी कि 0.5। अगर ये पूरा कट गया तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। अगर ये पूरा नहीं कटता तो ये क्या हो जाता, अशांत आवर्ती हो जाता या अशांत अनावर्ती होता। तो अब हम आगे की बात करते हैं। फिर अब हम ले चलते हैं आपको अब अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती यह स्थिति जो होता है ना, स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। अनवसानी आवर्ती जो होता है, इस स्थिति में क्या होता है, शेष की पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे कि हम बात करें, इसको हम ये भी कहते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। तो इसमें हम एक क्वेश्चन लेकर के बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे कि 1/3 शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसका हम जांच कैसे करेंगे, एक ले लिए यहाँ पे दिए, अब इसको हम 3 से भाग देंगे, कुछ नहीं तो दशमलव, तो ये हो गया 0। तो ये 3 का टेबल कितना पढ़ेंगे तो आ जाएगा 3 बार, तो 9 आ गया। फिर बचा 1। अब ये है तो हम एक क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। तो 3 तिया 9, फिर बचा 1, तो फिर ये क्या देंगे 0। तो इसी तरह से ये रिपीट होता ही जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.333। दशमलव की इधर हमेशा छुपा रहता है 0, जब भी दशमलव आए तो इधर 0 आएगा। तो ये 0.33 के ऊपर ये क्या हो जाएगा, पार का चिन्ह हो जाएगा। यही हो गया। अब हम बात करते हैं अनवसानी अनावर्ती। इसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती क्या होता है, यह स्थिति शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अगर हम बात करें
सानी आवर्ती अशांत अनावर्ती की, तो यह स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे रूट दो को कौन है, अशांत अनावर्ती है। जैसे कि पाई मान लिया, पाई कौन सा है, यानी कि अनवसानी आवर्ती अनावर्ती और अशांत अनावर्ती, यही हो जाएगा। पाई का मान क्या होता है, 0.314 भी होता है पाई का मान। जैसे कि मान लीजिए ये भी हो जाएगा 0.14142, ऐसे करके भी हो जाएगा। अभी हम जो बता रहे हैं वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है, उसके बारे में जानने के लिए तो सबसे पहले हम शांत वाले के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है, तब ये क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। अनवसानी अशांत आवर्ती क्या होता है, यह स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती रहती है, इसको हम अशांत आवर्ती करते। जैसे 1/3 का लिया है तो इसमें क्या होता है, 3 हमेशा आता ही रहेगा। 3 जब भी हमेशा आता रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अनवसानी आवर्ती क्या हो जाता है, इस स्थिति में क्या हो जाता है कि इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होता है।